हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट्स के क्वेश्चन। बच्चों लिमिट के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों आज हम लोग लिमिट के कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने वाले हैं जो कि डिफाइंड फंक्शन होंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अनडिफाइंड फंक्शन होंगे। तो किस प्रकार से डिफाइंड और अनडिफाइंड फंक्शन चेक करते हैं, पहले ये जान लेते हैं और उसके बाद कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बच्चों सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। कभी भी आपको अनडिफाइंड फंक्शन चेक करना हो, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हो, न्यूमरेटर में भी लिखा हो डिनोमिनेटर में भी लिखा हो, तो आप ऑलवेज हमेशा जो भी x की जहाँ पे x टेंड कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रखिए। बच्चों जैसे मैंने यहाँ 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। दैट मीन्स इट इज़ अ डिफाइंड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, डिफाइंड फंक्शन। कभी भी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो मतलब ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है, जो कि आप लोग को बहुत बार देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप लोग को अनडिफाइंड फंक्शन चेक करना हो तो हमेशा आप लोग पहले ये चेक करिए कि जो वैल्यू दे रखी है तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ लिखी है, जैसे x है तो x लिखा हुआ नीचे, तो ये रखने पर 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 यहाँ 2 आ रहा, मतलब ये अनडिफाइंड है, मतलब कि ये सॉरी डिफाइंड फंक्शन है, अनडिफाइंड नहीं है। तो अनडिफाइंड क्या होगा, जब नीचे जीरो आ जाएगा, 0/0 1/0 इन्फिनाइट इन्फिनाइट इंटू इन्फिनाइट, ये सब क्या होते हैं, अनडिफाइंड फंक्शन की पहचान होती है। तो आप हमेशा ध्यान देखिए, हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। ओके, देखिए समझिए, अगर ये डिफाइंड फंक्शन है तो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। डिफाइंड फंक्शन के क्वेश्चन करना लिमिट में बहुत ही इजी होता है। बच्चों इसमें कुछ नहीं, जो भी x जहाँ पे टेंड कर रहा है, टेंड का मतलब है x की वैल्यू 1 तो नहीं बट 1 की तरफ टेंड कर रही है ना, तो हम लोग 1 यहाँ पुट कर देंगे x जगह। अब क्यों पुट कर देंगे, 1 से जस्ट छोटी या बड़ी पे इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, हम लोग जानते हैं लिमिट में, इसीलिए x की जगह हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 1, जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये लिमिट वाला वर्ड जो है पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से x जब पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, नीचे भी पुट करेंगे x जहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस का 1, सॉल्व कर लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और प्लस का 2, नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट मीन्स 3 2 5 1 6 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, कट कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। दिस इज आंसर, मतलब ये इसका आंसर है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। बच्चों ये डिफाइंड फंक्शन था तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी x की जगह। बट इसी में अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहाँ पे अनडिफाइंड है तो फिर कैसे करेंगे, तो देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा जो कि अनडिफाइंड में आ रहा है। बच्चों ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 64 x की पावर 1/6 माइनस 2 अपॉन में x की पावर 1/3 माइनस का 4। तो पहले मैंने चेक किया ये कौन सा फॉर्म है, x की जगह 64 रखिए बच्चों, तो 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 आपको पता होगा 4 होता है क्योंकि क्यूब रूट लगा है, तो क्यूब रूट 64 क्या होता है बच्चों, 4 होता है। तो 4 माइनस 4 करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, और मतलब कि 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन है, यहाँ बगल में लिख रहा हूँ, ये अनडिफाइंड फंक्शन हो गया बच्चों, क्योंकि नीचे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 0 आ रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। अब अनडिफाइंड फंक्शन है तो मतलब कि इसमें आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। अभी इसमें वैल्यू क्यों नहीं पुट कर सकते कि यहाँ पे अनडिफाइंड फंक्शन कोई भी होगा तो आप लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, अनडिफाइंड से पहले आपको डिफाइंड बनाना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए समझिए बच्चों, अनडिफाइंड से डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जब कभी भी अनडिफाइंड फंक्शन हो तो फैक्टर करने का जरूर सोचिए बच्चों। फैक्टर यहाँ पर कैसे करेंगे, इसके ऊपर के फैक्टर हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ पे समझिए। अब आपको लिमिट यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी आप यहाँ वैल्यू नहीं पुट करें, बगल में मैंने वैल्यू पुट कर दी थी क्योंकि बिकॉज ऑफ ये डिफाइंड फंक्शन था। तो बताइए बच्चों, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या मैं x की पावर 1/6 लिखा है बच्चों, ठीक है, माइनस और 1/2 लिखा, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल यही लिखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नीचे गौर करिए। अगर मैं इसको देखिए x की पावर 1/6 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, क्योंकि 1/3 था तो 1/6 करना इजी पड़ा और होल स्क्वायर लगा दिया। भाई 2 तो स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन 4 जो होता है वो खुद किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। बोलिए बच्चों, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a² माइनस का b²। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझिए।
एक्स की पावर 1/3 लिखा था, 1/3 को मैंने कैसे लिख दिया 1/6, मतलब 2 का इंटू नीचे कर दिया, 2 का इंटू ऊपर, तो ये 1/6 इंटू 2, तो 1/6 को मैंने अंदर लिखा है और 2 को मैंने ऊपर लिख दिया होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, यहाँ समझिए फॉर्मूला, एक्स की पावर 1/6 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब बच्चे को आता होगा, क्या होता है एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 64 और 1 अपॉन एक्स की पावर 1/6 प्लस 2, 1/6 है बच्चों। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करिए 64 की पावर 1/6, तो मतलब कितना होता है 64, आपको पता होगा 2 की पावर 6 होता है, और ये 1/6 लिखा है, 6 करेगा 2 और 2 प्लस 2 कितना जाएगा 4, मतलब ये डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि जीरो नीचे नहीं आ रहा, तो मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 1/64 की पावर 1/6 प्लस 2, 64 का मतलब क्या होता है बच्चों 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब है कितना बचेगा, ओनली 2 बचेगा। देखिए इसी प्रकार 6 से कट जाएगा तो 2 प्लस 2 दैट मीन्स 1/4। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4। राइट है, सब बच्चों को आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, सभी लोग को समझ में अच्छे से है। अब देखते हैं कुछ और भी अनडिफाइंड के क्वेश्चन बच्चों, तो कभी भी ध्यान रखिए इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी आए तो आप ब्रेक करिएगा। जैसे यहाँ 1/6 और 1/3 में बड़ी वैल्यू 1/3 थी बच्चों, समझिए यहाँ पे 1/3 बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने 1/3 को फिर 1/6 का होल स्क्वायर किया और इसके फैक्टर किए और ये क्या बनाया, डिफाइंड फंक्शन। देखते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन अनडिफाइंड फंक्शन का बच्चों। देखिए यहाँ पे समझिए बच्चों, अनडिफाइंड फंक्शन, ये क्वेश्चन लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में ओनली एक्स लिखा है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में चेक करेंगे तो x कितना है, 0 पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो नीचे पक्की बात है 0 आएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ अनडिफाइंड फंक्शन। ये क्या है बच्चों, अनडिफाइंड फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब अनडिफाइंड फंक्शन है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तो होंगे नहीं बच्चों। तो जब कभी फैक्टर ना हो और आपको रूट लगे और भी 2 रूट लगे हों, तो हमेशा ये लिख के रख लीजिए, कभी भी 2 रूट आएंगे तो पक्की बात है रैशनलाइजेशन होता है बच्चों। सभी बच्चे रैशनलाइज जानते होंगे बच्चों कि इसका हम लोग साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस बीच में लगा है तो प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही दोनों सेम लिख के बच्चों, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी बच्चों, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है एक्स, इनटू करेंगे ऊपर नीचे बच्चों हम लोग यहाँ पे किसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, जो ऊपर करेंगे वही नीचे। अच्छा, आप लोगों ने रैशनलाइज में पढ़ा होगा डिनोमिनेटर का करते हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये सॉल्व कैसे होगा इसी का जब रैशनलाइज करेंगे बच्चों। एक समझिए यहाँ पे चीज़, यहाँ पे ऊपर लगेगा फॉर्मूला बच्चों, पहले समझिए, लिखिए लिमिट एक्स टेंडिंग 0 लिखा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो भाई इसमें समझिए a क्या है, सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट वहाँ से हट जाएगा, और माइनस का बी का मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। बट आप लोग ब्रैकेट प्लीज़ लगाइए बच्चों, बहुत से बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते तो गलती करते, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अब गलत जाएगा बच्चों, ये साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो क्या जाएगा बच्चों, माइनस आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान रखिए बच्चों प्लीज़, कि ब्रैकेट जरूर लगाइए जब भी 2 टर्म्स हो, और ये रूट लगा दिया मैंने। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मतलब ये सेम एक्स और ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया। अब बच्चों, अब ब्रैकेट को ज़रा ओपन करिए और बताइए क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का एक्स, बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, 1 प्लस का, ये माइनस का है। अब जो बचा हुआ है उसमें से देखिए ध्यान से कॉमन मिल रहा है बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स है, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा। अब
नीचे वाले को मैं सेम लिखते जा रहा हूँ बच्चों, नीचे वाले को कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ बच्चों। जो भी सॉल्विंग यहाँ हो रही ऊपर हो रही है, और ये x से x कट जाएगा। अब ज़रा चेक करिए, डिफाइंड फंक्शन हो गया बच्चों ये। अब यहाँ पे ये डिफाइंड हो गया बच्चों, ये फंक्शन जो हो गया बच्चों डिफाइंड हो गया। ठीक है, थोड़ी कॉपी ऊपर कर लेते, इससे सॉल्व करने में दिक्कत ना आपको। तो अब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, 0 पुट करिए। लिमिट जैसे पुट करेंगे वैसे लिमिट को हटा देंगे। 0 -1 अपॉन में यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 + 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, अंडर रूट के अंदर 1 + 0, माइनस का 1 अपॉन में 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 का रूट 1, यहाँ पे भी 1, तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा बच्चों क्या, -1/2। ये इक्वल लगा बच्चों -1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए बच्चों अनडिफाइंड फंक्शन के। तो सब बच्चों को समझ में आ गया वो अच्छे से बच्चों, है ना? आशा करते सब लोग को अच्छे से आ गया। अब इसी टाइप से आप लोग अनडिफाइंड के क्वेश्चन लगाइए, हम नेक्स्ट क्लास में और भी अनडिफाइंड के क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से बताएंगे बच्चों। अगर क्लास पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अगर ना पसंद आई तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर क्या चीज़ आपको सही लगा, क्या चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।